और ये मोदी मोदी की जो आवाज सुनाई पड़ती है, वो आवाज संकल्प है भारत की जनता का कि अगले चुनाव के अंदर इस देश के आने वाले प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी के सर्वोच्च नेता श्री नरेंद्र मोदी बनने वाले। दुनिया याद करे तो मेरे देश को याद करे, मेरे देश के भविष्य को देखें, मेरे देश के लिए दुनिया गर्व से कहें ये एक देश है जो मानव कल्याण का रास्ता दिखा सकता है, विश्व को संकटों से बाहर निकालने का सामर्थ्य इस धरती में है, ये दुनिया को पता चले। मोदी की छवि चमकाने में मुझे इंटरेस्ट नहीं है, हिंदुस्तान की छवि चमकाने के लिए जिंदगी खपाने में मुझे इंटरेस्ट है। नोटबंदी लगाई, तुमने विरोध किया, क्या हुआ? घंटा। उसने सोने पे टैक्स लगाया, तुमने विरोध किया, क्या हुआ? घंटा। उसने एफटीटीआई का चेयरमैन गजेंद्र चौहान को बनाया, तुमने फिर विरोध किया, क्या हुआ? घंटा। उसने विदेश यात्रा की, तुमने विरोध किया, क्या हुआ? घंटा। तुम्हारा पप्पू 2 महीने गायब रहा, तुमने क्या किया? घंटा। वो इजराइल चल जाके आ भी गया और तुम विधवा विलाप करते रहे, क्या हुआ? घंटा। उसने जीएसटी लगा दिया, तुम विरोध करते रहे, क्या हुआ? घंटा। अब चिल्लाते रहो, वो अपने मन की करता जाएगा और तुम्हें क्या मिलेगा? घंटा। एक कहावत है, कुत्ते चाहे संख्या में जितने भी हो, हाथी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। बेईमानों की बेईमानी बंद हो गई, बेचारे भौंकने के अलावा आप और कुछ नहीं कर सकते। भौंको जोर से, भौंको शोर से, खंबा नोचो, विलाप करो, प्रलाप करो, लेकिन तुम जैसों के अच्छे दिन दोबारा अब नहीं आने वाले। कुछ स्टेटमेंट विदेशों के तबाही मचा देंगे अगर चीन ने भारत की तरफ देखा तो। फ्रांस, हम भारत के साथ हैं। अमेरिका, भारत से पहले हमसे लड़ना होगा। इजराइल, भारत की ओर से लड़ेंगे और तिब्बत को भी भारत में मिला देंगे। भूटान, बीजिंग में घुसकर चाइनीज ध्वज उतार देंगे। ताइवान, हर कदम पर रूस भारत के साथ खड़ा है। पुतिन चचा, अब आई बात समझ में? अरे ये विदेश नीति एक छोटा सा नमूना है जिसमें भारत ने अपने 2 पारंपरिक दुश्मनों को दुनिया से अलग थलग करके बेचारा बना दिया है। बात समझ में आ जाए तो ठीक है, वरना जैसे चल रहा है चुपचाप देखते जाओ बिना खोपड़ी लगाए। और हाँ, ऐसे जबरदस्त अंतर्राष्ट्रीय समर्थन हासिल करने के लिए विदेश जाना पड़ता है। नाना पप्पू की तरह मसाज कराने नहीं, दुश्मनों की बत्तियां काटने। बदल रहा है मेरा भारत, मैं हूं मोदी के साथ। क्या आप हैं?
धन्यवाद। जय हिंद। वो कह रहे हैं कि देश की जीडीपी डूब रही है। कोरोना के इस काल में जब दुनिया की बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं लड़खड़ाई हुई हैं और सहारे की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही, उस वक्त में अपने देश की सरकार का साथ देने के बजाय उनके मुंह से बार बार यही निकल रहा है कि जीडीपी तो डूब रही है जी। अब देखिए डूबती जीडीपी में अब तक क्या क्या हुआ है। तो जनाब इसी डूबती जीडीपी में देश को राफेल मिल गया, चिनूक मिल गया, अपाचे मिल गया, पिनाका मिल गया, AK-203 आ गई, बुलेट प्रूफ जैकेट आ गए, S-400 आ रहा है, फ्री मकान मिले, फ्री इलाज हो रहा है, 6 महीने का फ्री राशन मिल गया, फ्री गैस चूल्हा, 4 लेन का हाईवे और ना जाने ऐसी कितनी ही चीजें और सुविधाएं। और उड़ती हुई जीडीपी में क्या क्या हुआ था याद तो होगा ही ना। 2G, सत्यम, कॉमनवेल्थ, कोयला घोटाला और ना जाने क्या क्या। 30 साल में एक लड़ाकू विमान नहीं मिला। सैनिक बुलेट प्रूफ जैकेट का तो इंतजार ही करते रह गए। 4 लेन हाईवे और एक्सप्रेस वे ये सिर्फ सपने थे। आम आदमी तो फ्री मकान के बारे में सोच भी नहीं पाया। गजब का फर्क है ना जनाब इस डूबती जीडीपी और उड़ती जीडीपी में। ये दुनिया जानती है कि मौजूदा वक्त में अर्थव्यवस्था पर बुरा असर तो पड़ना ही था। जब देश महीने भर से ज्यादा वक्त के लिए पूरी तरह से लॉकडाउन में हो, अपने एक एक नागरिक की जान बचाने के लिए तो ये होना ही था। ये भी पता है कि आने वाले वक्त में हमारा आत्मनिर्भर भारत सबसे पहले इससे बाहर निकलेगा। लेकिन डूबती जीडीपी चिल्लाने वालों से ये सवाल तो अब पूछना ही चाहिए कि भाई जब कोरोना दोनों हाथों में मौत लेकर खड़ा था तो देशवासियों की जान बचाते या फिर जीडीपी को